हेलो गाइस, इसका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपका क्लास 10th का साइंस है, इलेक्ट्रिसिटी जो है। अब इसके जो है तो क्वेश्चन आंसर अपन कर रहे हैं। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, परंतु यदि परिपथ कहीं से टूट जाए या स्विच ऑफ कर दिया जाए तो धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा का असाई मात्रक जो है तो एम्पियर होता है। यदि किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित करिए। यानी कि 1 कूलाम बोला है तो हमें ज्ञात है कि 1 इलेक्ट्रॉन में आवेश का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। अतः 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q = N होता है। तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1.6 × 10⁻19 जो है तो कूलाम होता है। अब दिया कितना, आवेश कितना दिया हुआ, 1 कूलाम दिया है तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। यहाँ पर 9 नहीं है, 19 है। ये मिसप्रिंट है गाइज। तो इसमें जब 1.6 × 10⁻19 जो है, इसमें जो है 1 कूलाम में क्या करेंगे, 16 का भाग 1.6 का भाग देंगे। 1.6 का भाग देंगे तो क्या होगा, इसमें भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा, दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 लगा देंगे और जो 19 है उसमें से एक 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपका। इसीलिए जो है तो आपका कितना आता है, जब फिर इसके बाद 16 का आप 100 में भाग देंगे तो 16 छक्का 96 करके तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये सवाल जब मैं पढ़ती थी गाइज तो हमारे भी मन में आता था कि 18 कहाँ से हो गया जब 19 है। तो इससे जो है तो अपन जो एक 0 ले लेते हैं ऊपर चला जाता है, तो इसीलिए इसकी संख्या क्या होती है, घट जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 ये देखिए, नेक्स्ट पेज में जो है कि उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने वाली उस युक्ति का नाम बैटरी है, जो एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी होती है। यानी कि कई सारे जो सेल हैं तो मिलकर के क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। जब हम कहते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तो इसका यह तात्पर्य है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वही क्या है, 1 जूल है। जो 1 कूलाम आवेश को ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाएंगे तो वही क्या है आपका, 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो आवेश को जो है तो Q बराबर कितना दिया हुआ है, 1 कूलाम दिया हुआ। विभवांतर कितना है आपका, 6 वोल्ट है। फिर प्रत्येक आवेश को दी गई ऊर्जा बराबर किया गया कार्य है। आवेश को जो वो कार्य जो करता है तो कार्य कितना है आपका, भी कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। और कितने कूलाम आवेश है आपका, 1 कूलाम है। 1 कूलाम आवेश का 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 जूल जो हो तो हो जाएगा इसका आंसर। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो अपन पढ़े थे ना कि प्रतिरोध जो है तो रो = L/A होता है। तो L क्या है, तार की लंबाई हो गई। ये क्या है, तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। फिर इसके बाद क्या है, जो पदार्थ यूज करते हैं उसके प्रकृति पर डिपेंड करती है और उसके जो है तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी कि चालक तार की लंबाई पर जो है तो, क्योंकि चालक तार के प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A का व्युत्क्रमानुपाती होता है। पदार्थ की प्रकृति, उदाहरण के लिए नाइक्रोम के तार प्रतिरोध कॉपर के तार से लगभग 60 गुना अधिक है। तापमान पर शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है तथा ताप कम करने पर कम हो जाता है। समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। क्यों?
हम जानते हैं कि किसी चालक तार पर प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती 1/A होता है। चूँकि मोटे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है, मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होगा। यानी कि जो पतला तार रहेगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जो मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, जिसके फलस्वरूप मोटे तार से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है। तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? क्योंकि प्रतिरोध R=V/I ओम के नियम से माना कि विभवांतर V1 से घटाकर V2 कर दिया गया है, तब V2=V1/2 चूँकि प्रतिरोध नियत रहता है तो V1/I2=V2/I2, यानी कि विभवांतर V1 से V2 कर दिया गया और जो धारा है I2 से I2, तो क्या हो गया V1/V2=I1/I2 या V1/2I1/I2 बराबर मतलब बराबर क्या है 2 बराबर I1/I2 हो गया। तो I2 जब निकालेंगे तो I2=I1/2 हो जाएगा, क्योंकि I2 निकालेंगे तो 2 नीचे चला जाएगा। तो विभवांतर आधा हो जाने पर धारा भी आधी हो जाएगी। ओम के नियम में पढ़े हैं कि अगर जितना V=IR अपन जो पढ़े हैं ओम के नियम में जो थ्योरी कर रहे थे, उसमें क्या बोला था, अगर जो आप किसको वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपका करंट भी बढ़ेगा, मतलब धारा भी बढ़ेगी। अगर आप वोल्टेज घटाएंगे तो धारा भी घटेगी, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। टेम्परेचर में बढ़ाई मतलब उसे बढ़ना घटना नहीं चाहिए, उसका जो टेम्परेचर है फिक्स होना चाहिए। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु या मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु या मिश्र धातु के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है तथा ताप वृद्धि के कारण इसके प्रतिरोधकता में नगण्य परिवर्तन होता है। मिश्र धातुओं का अपचयन दहन उच्च ताप पर शीघ्र नहीं होता है, यानी कि जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है, इसका एग्जांपल जैसे आपका हीटर है, आपका ये है प्रेस है, इस्त्री जो है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए कि आयरन तथा मरकरी में कौन अच्छा विद्युत का चालक है। तो आप लोगों को पता है जो धातुएं हैं वो क्या है, विद्युत की अच्छी चालक होती है। तो धातु क्या है आपका आयरन है, मरकरी क्या है आपका जो है तो ये इसमें जो है तो कोई भी चालक काम नहीं करता है। कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है? तो अपन जब सबसे पहले क्या देखे थे, सिल्वर देखे थे, जो अपन पढ़ रहे थे कि सिल्वर है, एल्युमिनियम है, आपका कापर है, आयरन है, बहुत सारी धातुएं जो दी हुई थी जब थ्योरी में कर रहे थे। तो हम जानते हैं कि अच्छे चालकों की प्रतिरोधकता कम होती है, तो अतः आयरन Fe मरकरी Hg से एक अच्छा चालक है। तालिका के आधार पर सिल्वर Ag यानी सिल्वर का एक सर्वश्रेष्ठ चालक है क्योंकि तालिका में सबसे ऊपर स्थित है। किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम का प्रतिरोधक तथा प्रतिरोधक, एक 8 ओम का प्रतिरोध और एक 12 ओम का प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित करना है। मतलब इसे श्रेणी क्रम में सीरीज क्रम में लगाना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए व्यवस्था आरेख बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों जो प्रतिरोध है 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम का ऊपर सबसे पहले कर लेंगे। फिर क्या बोला है, 2 वोल्ट की 3 सेल की बैटरी है, 2 वोल्ट के नीचे बैटरी लगा देंगे, उसके बाद एक कुंजी लगा देंगे, उसके बाद जो है तो परिपथ को जोड़ देंगे और एक बल्ब लगा देंगे। तो श्रेणी क्रम में संयोजन का आरेख देखिए किस प्रकार से बना हुआ है। ये देखिए 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम की जो श्रेणी क्रम में किस प्रकार से प्रतिरोधों को जोड़ दिया गया है। और देखिए के क्या है, कुंजी है आपकी, और यहाँ जो है तो 2 वोल्ट की 3 बैटरी, 2 वोल्ट के 3 जो है तो लगा देना है, जिससे क्या हो जाएगी 6 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। क्या बोला इसमें,
2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, 3 सेल होंगे 2 वोल्ट की होंगी, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि कब परिपथ दोबारा खींचिए। अब यही जो परिपथ है इसे दोबारा खींचना है, लेकिन इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर भी इसमें लगाना है। तो अपन क्या पढ़े थे, एमीटर किस में लगता है आपका, श्रेणी क्रम में लगता है। 12 वोल्ट के प्रतिरोधक सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाते हैं। तो वोल्ट मीटर किस में लगता है आपका, पैरेलल लगता है, पार्श्व क्रम में लगता है। एमीटर तथा वोल्ट मीटर के क्या पाठ्यांक होंगे, फिर इनके पाठ्यांक भी जो है तो ज्ञात करना। यहाँ एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को 12 वोल्ट के प्रतिरोध के पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाएगा। कुल बैटरी का कुल विभवांतर कितना है, 3 × 2 बराबर 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। फिर बैटरी का प्रतिरोध कितना है, R1 R2 R3 है, मतलब 3 जो है तो क्या है प्रतिरोध है। टोटल कितना हो गया, 25 ओम का जो है तो क्या हो गया प्रतिरोध हो गया। एमीटर का पाठ्यांक निकालना है, तो एमीटर का पाठ्यांक निकालने के लिए V = IR होता है। अब अपने को क्या निकालना है, I निकालना है। जब I निकालना है तो V/R हो जाएगा। तो V बैटरी कितना दी हुई है, कितने वोल्ट की, तो 6 वोल्ट के, और आपका R प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 25 ओम का दिया, 25 ओम है। 25 का 6 में भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.24 एम्पियर। धारा कितनी आ जाएगी, 0.24 एम्पियर आ जाएगी। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करने के लिए 12 वोल्ट वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच का क्या है, विभवांतर है। तो V = IR होता है। तो V = IR होता है, ये ओम के नियम से निकल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओम के नियम से 3 प्रकार से लिखा जाता है, 3 प्रकार से इसके क्वेश्चन बनते हैं। इसी प्रकार आपके पावर में भी 3 प्रकार से लिखा जाता है, और उसका भी जो है तो 3 प्रकार से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो इसका V = IR दिया हुआ, तो I आप कितना निकाले हैं, 0.24 निकाले हैं। R कितना दिया हुआ आपका, 12 ओम वाला जो है तो प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर वोल्ट मीटर में कितना दिया हुआ है, 12 ओम का दिया हुआ है। तो V = IR में 0.24 × 12 हो गया। अब इसका जो है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.88 वोल्ट मीटर आ जाएगा, विभवांतर वोल्ट मीटर आ जाएगा। देखो 12 चौक 48 का 8 हो गया, 12 दूनी 24, 4 28 हो गया, तो 2.88 वोल्ट मीटर आ जाएगा। फिर इसके बाद गाइज ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हम अपने कॉपी में सॉल्व किए हैं और उसी से आपको बता देंगे कि 1 ओम तथा 10⁶ ओम, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, A और B पूछा गया कि 1 ओम तथा 10⁶ ओम। फिर इसके बाद B में क्या पूछा है, 1 ओम, 103 ओम तथा 10⁶ ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो इनके तुल्य प्रतिरोधों के संबंध में आप क्या निर्णय करेंगे, मतलब इनको जो है तो पार्श्व क्रम में लगाया जाएगा पैरेलल में। इसके बाद क्या है, इनका जो है तो प्रतिरोध निकालना होगा। यदि R1 R2 R3 पार्श्व क्रम में संयोजित है तब इसके तुल्य प्रतिरोध RP का मान होगा। देखिए तो ये क्या है, पैरेलल में है। आरपी क्यों लिखा है, क्योंकि पैरेलल में लगा हुआ है, पार्श्व क्रम में लगा हुआ है, इसलिए प्रतिरोध कितने हैं इसमें 3 है, 1/R1 1/R2 1/R3। पहले वाले में कितना है, 2 ही हैं, R1 और R2 बस है। पहले में कितना है, 1 ओम है, दूसरे में कितना है 10⁶ ओम है। तो RP = 1/R1 + 1/R2 हो गया, तो 1/1 हो गया, क्योंकि ये पहले में तो 1 ही ओम दिया हो, दूसरे में क्या दिया, 10⁶ दिया है, बराबर 1/1 + 1/, इसको 10⁶ ही लिख लीजिए तो क्या होता है, ईजी हो जाएगा। अब वैसे 10⁶ है तो 6 0 इसमें लगा दिया गया। जब इसमें प्लस कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1⁶ ऊपर हो जाएगा, +1 है, और 1⁶ नीचे हो जाएगा, और 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10⁶ का 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁶ + 1, और फिर नीचे क्या हो जाएगा, 10⁶ हो जाएगा। जब 10⁶ + 1 है ऊपर और नीचे 10⁶ बस है, 10⁶ का ऊपर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से तो कम ही आएगा, 1 से कम आएगा, क्योंकि 0 पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा, उसके बाद जो है तो उसका आप भाग देंगे,
10⁻⁶ का 10⁻⁶ का भाग देते हैं तो 0.9999 करके आता है। इसके मतलब आरपी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 से कम आ जाएगा। इसका जो आपका आरपी आता है कितना है, 1 से कम है। फिर दूसरे वाले में देखिए क्या है, 1 ओम है और 103 ओम है और इसके बाद 10⁻⁶ ओम है जो आपके बुक में दिया हुआ है। इसमें तो बहुत सारा मिसप्रिंट भी है, इसमें 10⁻³ नहीं है, 103 है क्वेश्चन में आपका। और नेक्स्ट वाले में ये जो है तो R3 है जो तो 10⁻⁶ है। तो इसमें 1/RP 1/R1 R2 R3 हो गया। फिर इसी प्रकार 1/RP = 1/10⁻³ 1/10⁻⁶ और इसी प्रकार से इनका सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा तो इसमें क्या है, इसका भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, RP > 1, यानी कि ये जो है तो RP से क्या है, बड़ा है। पार्श्वक्रम के तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन से जुड़े अल्पतम प्रतिरोध से भी कम होता है, यानी कि ये क्या है, RP जो है तो 1 से कम है, यानी दोनों में। अब इसको जो है तो हम एक बार अपने कॉपी में भी लिख के इस सवाल को सॉल्व करके और आपके जो है तो शॉर्ट्स में डाल दूंगी। अगर उसमें आ जाएगा तो, नहीं आएगा तो वीडियो में डाल दूंगा। आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही। कल जो है तो इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें सवाल बहुत ज़्यादा है, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है, समझ में आता है कि नहीं समझ में आता, कमेंट करिए। जो सवाल नहीं समझ में आता उसे जो है तो भेजिए कि ये सवाल आप फिर से बताइए, तो हम आप लोगों को फिर से बताएंगे। आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइज। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएगा, अपलोड होगा गाइज, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। तो पढ़ने में क्या होगा, आप लोगों की हेल्प होगी। थैंक यू।